फरीज़ा हज की अदायगी हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है और हज पर जाने के लिए आज के दौर जदीद में हवाई जहाज़ का सफ़र सबसे आसान ज़रिया माना जाता है। लोग कितना भी पैसा खर्च करें वो जाते हैं, लेकिन आसान रास्ता तलाश करते हैं, वो हवाई जहाज़ का सफ़र। लेकिन ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको बताएंगे, ये वो शख्स है जो अफ़गानिस्तान की वादियों से, पहाड़ों से निकलते हुए फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जा रहा है। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो इस सफ़र को यादगार बनाना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं। हर साल एक तस्वीर ऐसी ज़रूर आती है कि वो अपने हज के सफ़र को यादगार बनाते हुए कोई ना कोई ऐसा दुनिया के अंदर कारनामा करते हैं, और उन्हीं लोगों में ये शख्स भी शामिल हो गया है। ये अफ़गानिस्तान का एक शहरी है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला नूर अहमद। हाल ही में अपनी साइकिल पर हज का सफ़र शुरू कर चुका है, आगाज़ हो चुका है, और आज ये 5वां दिन है जब ये अफ़गानिस्तान से निकला है। अफ़गान शहरी नूर अहमद के शौक़ को देखते हुए अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से भी उसे टिकट दी गई, ऑफ़र की गई, पेशकश की गई, लेकिन उसके जवाब में उसने हुकूमत को हैरान कर दिया। नूर अहमद कहता है कि मैंने अपने तौर पर सफ़र करने का फ़ैसला किया है और मैं अल्लाह के अहकामात की पैरवी कर रहा हूँ। उनने ईरान और इराक़ पहुँचकर वीज़ा हासिल करने का मंसूबा बनाया है। ये उसी तरीके से जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो पवित्र यात्रा के लिए निकलते हैं, सफ़र पर निकलते हैं, ना वो घोड़े पर जाते हैं, ना गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ना वो कभी जूता पहनते हैं, यानी अदबन वो इस तरीके से लोग चले जाते हैं इस तरह के मुक़द्दस मकामात पर, या फिर हज के लिए किसी को जाना हो तो कई बार हमने देखा कि ऐसी माजी में भी तस्वीरें आई। बहुत सारे लोगों का नाम उस फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने गाड़ी या फिर दूसरी तरफ पासपोर्ट या वीज़ा, पासपोर्ट, सारी चीज़ें या लवाजमात होने के बावजूद भी हज के दौरान कहीं हवाई जहाज़ का इस्तेमाल नहीं किया। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2016 में रूसी नौजवान और इसके बाद 2019 में बरतानिया का एक शहरी भी हज की अदायगी के लिए 2 माह के सफ़र के बाद मक्का पहुंचे थे। तकरीबन 2 महीने का सफ़र ये भी कंप्लीट करेगा, 2 से 2.5 महीने का। 5 दिन हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान से बाहर ये निकल चुका है। अफ़गान शहरी नूर अहमद ने हज के फरीज़े की अदायगी के लिए अपनी साइकिल पर सफ़र का आगाज़ किया है। वही साइकिल है जिससे वो घरों के अंदर भी कामकाज करता है, रोज़गार भी इसका बहुत हद तक चलता है, और कहा जाता है कि रोज़गार में इस्तेमाल करता है, लेकिन साइकिल रिपेयर करने के बाद मुक़द्दस सफ़र के लिए निकल पड़ा है। अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नूर अहमद ने हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचने के लिए हुकूमत की तरफ से जो टिकट मुहैया की गई थी, जहाज़ के सफ़र के लिए सहूलत दी गई थी, उससे भी इनकार कर दिया और अपनी साइकिल का इंतखाब किया। अब जो रिपोर्ट्स नूर अहमद के मुतल्लिक आती हैं वो ये भी बताती हैं कि किसी किस्म की माली तंगी का शिकार नहीं है, वसाइल की कोई कमी नहीं है, कोई कमी का सामना नहीं है। साइकिल पर हज का सफ़र करना नूर अहमद की अपनी ख्वाहिश है, और यही वजह है कि वो अफ़गानिस्तान से निकल चुका है। अब नूर अहमद का अपने इस फैसले से मुतल्लिक ये भी कहना है कि जब उनने हज के लिए सफ़र खुद से करने का इरादा किया और अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए वो कर रहा है, ये इस तरह के अमल पर उसने ज़रूरी समझा है कि इस पर अमल पैरा हों, तो उसने भी एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तकरीबन 2 से 2.5 महीने का वक्त लगेगा, और हर साल लाखों अफराद हज की अदायगी के लिए अपने मुल्कों से सऊदी अरब का रुख करते हैं। 10 लाख लोग इस बार भी हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं जिन्हें हज की सआदत नसीब होगी। ये पहली बार नहीं कि कोई अपनी साइकिल पर इस फरीज़े की अदायगी के लिए तवील सफ़र करके मक्का मुकरमा पहुँचा हो, बल्कि नूर अहमद से कबल भी इस तरह एक नौजवान रूस का, जो मैं पहले बता चुका हूँ, साइकिलिस्ट, वो साइकिलिस्ट था। फ़र्क सिर्फ ये था। और इसके बाद बरतानिया का एक शहरी हुजाज़ मुक़द्दस पहुंचा था, और 24 साला रूसी नौजवान जब गया था तो साइकिलिस्ट 2016 में बुलात नसीब अब्दुल्ला यकुम रमज़ान को सफ़र शुरू किया था और तकरीबन 6600 किलोमीटर का फासला तय करके हुजाज़ मुक़द्दस पहुंचा था। इस बार भी 6600 से ज़्यादा का ये सफ़र बनता है। 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन साइकिल पर निकलते वक्त, इराक़ पहुँचते वक्त वीज़े के लेने की तैयारी या इस तरह का कोई अमल करेगा, वो नूर अहमद ने तैयारी की। बहरहाल हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को पूरा किया गया, लेकिन एक अलग अंदाज में नूर अहमद ने, जो अफ़गानिस्तान से निकल चुका है हज बैतुल्लाह के लिए।